वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग मंत्रा। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिल्कुल, अब ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन वही आने वाला है, हम आपके हैं कौन, यही रिलेशन आएगा। या फिर पूछा जाएगा तो खूनी रिश्ता, ये खून किसका है। तो ये सबसे हटकर हम लोग आते हैं अब डायरेक्ट कि जो हम लोग का चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हिंदी में कहते हैं हम लोग रक्त संबंध। और वाकई में इसमें जो रिलेशन पूछा जाएगा ना वही पूछा जाएगा कि हम आपके हैं कौन। ठीक है। और जहां तक बात हो रही है रिश्ता क्या कहलाता है, तो जितनी भी महिलाएं हैं और आजकल तो पुरुष भी बहुत सीरियल देखते हैं, वो लोग भी खुश हो रहे होंगे सीरियल के नाम से। तो खैर हम लोग आते हैं ब्लड रिलेशन में। तो ब्लड रिलेशन में जैसे ही हम लोग देख रहे हैं ब्लड रिलेशन में तीन टाइप्स ऑफ रिलेशन आप लोगों को पढ़ना है। तीन टाइप्स ऑफ, उसमें सबसे पहला आपको पढ़ना है ब्लड रिलेशन का अल्फाबेटिकल रिलेशन। अल्फाबेटिकल रिलेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा आपका सिंबॉलिक रिलेशन, सिंबॉलिक रिलेशन। और तीसरा आएगा डायरेक्शनल रिलेशन, डायरेक्शनल रिलेशन। ये तीनों क्या है पहले इसकी मैं चर्चा करता हूं। तो यहां पर अल्फाबेट कहने का मतलब आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा देखे होंगे जिसमें बोला जाता है ए बी का भाई है, बी सी की मां है, सी डी का पिता है। तो ए बी सी डी पी एम एन एक्स वाई, इस तरह के रिलेशन को डाल के आपसे क्वेश्चन पूछता है, फिर बोलता है ए का बी से क्या संबंध है। तो ये सारा रिलेशन आता है हमारे पास अल्फाबेटिकल रिलेशन में। दूसरा है सिंबॉलिक रिलेशन। सिंबॉलिक रिलेशन में क्या काम होता है, ए प्लस बी का अर्थ बोल देगा ए बी की मां है, ए बी की मां है। तो यहां पर डिपेंड करता है आपका सिंबल पर, प्लस फिर रहेगा माइनस फिर मल्टीप्लाई। तो डिपेंड करेगा आपका इसमें सिंबल पर कि किस सिंबल से क्या रिलेशन आपको वहां क्रिएट कर रहा है। और तीसरा है डायरेक्शनल टाइप। इस डायरेक्शनल टाइप में क्या है कि आप लोग बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे कि किसी तस्वीर की ओर इंगित करते हैं, तो स्त्री कहती है उसके पिता के पिता मेरे ससुर हैं। तो बताइए कि वो तस्वीर वाले पुरुष उस महिला के क्या है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है वो सब आएगा डायरेक्शनल वाले रिलेशन में। तो यहां पर तीनों में सबसे पहला रिलेशन हम लोग देखेंगे अल्फाबेटिकल रिलेशन का। अब ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोगों को सारा रिलेशन के बारे में पता है? अगर पहले रिलेशन के बारे में नहीं पता तो आपको पहले उसे देखना पड़ेगा। और रिलेशन बहुत ही सिंपल है। और अभी जो स्थिति है, बहुत बार ऐसे होता है जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं, शुरू से ही बाहर हॉस्टल में रह गए हैं और बाहर में रहते हैं, तो उन्हें हो सकता है बहुत बार ऐसे रिलेशन को पता नहीं चल पाता होगा कि कौन किसके क्या लगते हैं। लेकिन अभी जिस स्थिति है सारे के सारे लोग एक साथ घर में हैं, तो अभी आप लोगों का रिलेशन और अच्छा हो रहा होगा। लोग खुद ब खुद पता चल रहा हो कौन मेरे क्या है, किस रिलेशन में आपको आना है, किस रिलेशन में आपके पास लोग आते हैं, कौन कौन से लोग आपके साथ रहते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग बात करें इसमें, तो यहां पर जरूरी है जानना कि मामा जब कहते हैं तो मामा कौन, तो मम्मी के भाई, चाचा पापा के भाई, अगर बुआ बोले तो पापा की बहन, मौसी बोले तो मामा की बहन या फिर मम्मी की बहन। ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशन ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सा रिलेशन कहां होगा, कौन किसके बगल में है। और यहां पर एक सबसे जरूरी चीज होती है जनरेशन। जो अभी हम लोग है ना, हमारे साथ में सेल्फ जनरेशन। सेल्फ जनरेशन कहने का मतलब कि जो हमारी पीढ़ी के हैं, तो जितनी भी भाई बहन है हमारे, वो या तो कजन हो या तो अपने सिबलिंग हो, जितने भी भाई बहन है सब हमारे साथ क्या है, एक सेल्फ जनरेशन में। और सेल्फ जनरेशन में कौन कौन आएंगे, तो देखिए सेल्फ जनरेशन में जो आपकी पत्नी होगी या फिर आपके पति होंगे, इसका मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी सेल्फ जनरेशन का रिलेशन है। सेल्फ जनरेशन कहने का मतलब जो एक ही उम्र में या एक ही पीढ़ी पर, उम्र तो एक नहीं कह सकते हैं, पीढ़ी एक है, जो आपके जनरेशन में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो जितने भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है सब सेल्फ जनरेशन का ही रिलेशन होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग जब आते हैं रिलेशन में देखें, तो अगर मान लीजिए आपकी बहन है तो आपकी बहन के पति जो आपके जीजाजी कहलाएंगे वो भी आपकी ही जनरेशन के होंगे। ठीक है। आपके भाई की पत्नी जो आपकी भाभी कहलाएगी वह भी सेल्फ जनरेशन में होगी। तो ये सारे सब सेल्फ जनरेशन में और हमेशा एक ही पीढ़ी के लोग मिलेंगे। हम जैसे जाते हैं एक जनरेशन ऊपर, तो एक जनरेशन ऊपर जैसे जाएंगे तो हमें मिलेंगे माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, ये सब हमसे एक जनरेशन ऊपर। और उससे भी एक जनरेशन ऊपर अगर आए तो देखेंगे दादा दादी और नाना नानी। फिर अगर हम लौट कर आते हैं अपने पास, तो हम सेल्फ जनरेशन की बात करें तो अपने से एक जनरेशन नीचे अगर गए तो हमें क्या मिलेंगे, हमारे पुत्र पुत्री, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, ये सब हमसे एक जनरेशन नीचे। और उससे एक और जनरेशन नीचे जाएं तब अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और हमारे नाती
पोते, नतनी, पोती, ये सब अब मिलेंगे। तो इसको ध्यान रखना है जनरेशन कि इसी तीन मैक्सिमम 95% क्वेश्चन आपको इसी तीन जनरेशन के अंदर ही पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग अल्फाबेटिकल रिलेशन का, तो स्टार्ट यहां से करते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल रिलेशन से। तो इसके लिए जानने के सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो इस ब्लड रिलेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है जानना है आपको सिंबल। तो सिंबल ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं मेल मेंबर हो यानी कहीं पुरुष हो तो वहां पर हम लोग देंगे उस जगह पर प्लस, कहीं फीमेल मेंबर हो यानी कि महिला हो तो वहां क्या देंगे माइनस। और प्लस माइनस हम लोग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है जब हम लोग वाले बात कर रहे हैं अल्फाबेटिकल रिलेशन का, तो ए बी का पिता है, बी सी की माता, सी डी का भाई है, तो यहां पर तो क्वेश्चन पढ़ने समय पता चल रहा, लेकिन जैसे पूरा जब रिलेशन ट्री जब हम बना लेंगे तब आप कंफ्यूज वहां करेगा कि ए लड़का था या लड़की था। तो जैसे ही पता चलेगा कि लड़का है तो हमको वहां किनारे क्या करना है प्लस, पता चले कि वो लड़की है तो किनारे क्या करना है माइनस, जिससे कि आप अगर 7 दिन बाद भी कॉपी को देखते तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिलेशन में क्या है, लड़का या लड़की का ही रिलेशन बताना है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आ रहे हैं, ये तो हो गया प्लस माइनस। अब आते हैं जब रिलेशन में हम लोग को सिंबल में एरो के थ्रू इस सिंबल को डिनोट करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं अब यहां पर हम लोग अगर देख रहे हैं भाई बहन का रिलेशन, ठीक है, भाई बहन का रिलेशन, तो भाई बहन का मतलब ए पर प्लस बी पर माइनस, तो इससे पता चल रहा है ए क्या है लड़का है और बी क्या है लड़की है, और रिलेशन आपस में क्या है नहीं, अभी भाई बहन कहां, अभी तो सिर्फ लड़का और लड़की का ही रिलेशन है। जैसे हम यहां पर एरो डालें, जैसे ही एरो डाला तो आपको दिख रहा हो ये सिंगल साइडेड एरो है, तो ये सिंगल साइडेड एरो क्या बता रहा है कि दोनों का रिलेशन आपस में क्या है भाई बहन का, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर भाई बहन हो तो सिर्फ भाई भाई भी तो हो सकता है, ऐसा भी होगा कि दो भाई ही हो सिर्फ, तो उसमें क्या होगा ए प्लस और फिर बी प्लस, तो बी पर इस बार प्लस दिए मतलब बी भी लड़का हो गया, ए पर प्लस ए भी लड़का हो गया, और ये सिंगल साइड एरो क्या बता रहा है कि ये दोनों आपस में भाई है। ठीक है, और अगर कभी कभी ये भी होता है कि दो अगर बहन ही हैं, दो बहन ही है तो ए पर माइनस और फिर बी पर माइनस, माइनस लड़की बी पर माइनस, इसका मतलब ये भी लड़की, और ये सिंगल साइडेड एरो क्या बता रहा है कि आपस में दोनों बहन है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी सिंगल साइडेड एरो आपको भाई भाई, भाई बहन या फिर बहन बहन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम बात कर रहे थे सेल्फ जनरेशन का, तो बोले जितने भी भाई बहन है सब सेल्फ जनरेशन में, तो देख रहे हैं ये सब अगल बगल, तो सेल्फ जनरेशन का कोई भी रिलेशन आएगा तो सब आपके अगल बगल ही लिखे मिलेंगे, सब अगल बगल ही लिखे मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है सेल्फ जनरेशन वाला सिर्फ सिंगल साइड एरो में ही रहेगा, सॉरी एक साथ ही रहेगा। ठीक है, भाई बहन वाला सिंगल साइडेड एरो में रहेगा। अब हम रिलेशन आते हैं यहां पर, ऐसे रिलेशन जो कि बहुत बेसब्री से आप लोगों को इंतजार होता है, पति और पत्नी। ठीक है, पति पत्नी का रिलेशन, ये वही रिलेशन है जिसके बारे में व्हाट्सएप पे अभी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत जोक बन रहे हैं। बोला जा रहा है कि अभी जो स्थिति है वहां पर क्राइम आपका 0% हो चुका है, कहने का मतलब चोरी 103, डकैती 15 और पति पत्नी के झगड़े 3,75,226। देख रहे हैं इतना जोक बनता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि लॉकडाउन वाली स्थिति में अगर जो भी मैरिड हैं वो देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि खास सबसे लड़ लीजिए, अगर अपनी पत्नी से या फिर अपने पति से नहीं लड़िए, क्योंकि अभी सिर्फ घर में रहना, अगर उनसे भी लड़ ले तो फिर बात किससे करेंगे। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए कि आप लोग इससे झगड़ा ना करें, जितने प्यार से रहें लॉकडाउन उतने अच्छे से बीतेगा आपका, और अच्छे अच्छे व्यंजन भी मिल सकते हैं खाने के लिए, और अगर लड़ लिए तो 1 कप चाय भी सुबह नहीं मिलेगी। तो आते हैं अब इनका क्या है, ए पर प्लस और बी पर माइनस। अब प्लस और माइनस क्या बता रहा है आपको कि ये पुरुष है और ये महिला, और दोनों का रिलेशन क्या है, अभी कोई रिलेशन नहीं। रिलेशन क्या है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ डबल साइडेड एरो, ये डबल साइडेड एरो क्या बताता है कि दोनों का रिलेशन आपस में पति पत्नी का है। ठीक है, ए पर प्लस तो ये हो गया पति और बी पर माइनस ये पत्नी, और कब, क्योंकि ये डबल साइडेड एरो है। और यहां ध्यान दीजिएगा सिंगल साइडेड एरो था तो भाई बहन, और डबल साइडेड एरो है तो पति पत्नी। ठीक है, और बनाने वक्त ध्यान दीजिएगा कहीं अगर डबल साइडेड एरो गलती से सिंगल साइडेड एरो में बदल गया तो आप लोगों का कड़वा चौथ व्रत सीधा रक्षाबंधन में बदल जाएगा, इसलिए इस बात पर ध्यान देना है कि डबल साइडेड एरो ही रहे। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद जो हम लोग माता के साथ पुत्र या पुत्री, पिता के साथ पुत्र या पुत्री का रिलेशन,
और एक चीज और, हम लोगों ने अभी क्या बोला था कि पति पत्नी का रिलेशन क्या है, सेल्फ जनरेशन, और जितनी भी सेल्फ जनरेशन के रिलेशन हो सब अगल बगल बैठेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, भाई बहन थे वो भी अगल बगल क्योंकि सेल्फ जनरेशन, पति पत्नी भी अगल बगल बैठे हैं क्योंकि सेल्फ जनरेशन, मतलब कि स्वयं की पीढ़ी के जितने भी आएंगे उस सबको आपको अगल बगल बैठाना है। डिपेंड करेगा रिलेशन क्या है एरो पर, भाई बहन सिंगल साइडेड, डबल साइडेड होगा तो पति पत्नी। अब माता पिता की जब हम लोग बात किए थे, माता पिता में तो क्या बोलेगे, हमसे एक जनरेशन ऊपर, माता पिता का रिलेशन क्या आता है, हमसे एक जनरेशन ऊपर, और ऐसे भी माता और पिता का स्थान हमसे ऊंचा ही है। तो कभी भी क्वेश्चन बनाते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जानकर घुमा कर पूछता है, ऐसा कर देगा कि आपको लगेगा जो माता है वही हमारी पुत्री है और जो पिता है वही पुत्र है, ऐसा क्वेश्चन को क्रिएट करता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस चीज को, जिसके नाम के साथ माता या पिता बोल रहा है उसको हमेशा स्थान ऊपर में देना है, और उसके पुत्र या पुत्री हर वक्त नीचे ही रहेंगे। ऐसा आप लोग उलट मत दीजिएगा कि पुत्र को पिता बना दें और पिता को पुत्र बना दें, है ना। तो देखिए, अगर ये माता पुत्र पुत्री की बात की, अगर हम a पर माइनस दिए और नीचे b पर प्लस दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जो ऊपर में है, जिनका स्थान ऊपर है वो क्या है, माँ है, और जिनका स्थान नीचे है वो क्या प्लस के साथ है तो पुत्र है। और अगर वहीं पर देखें a पर माइनस और नीचे b पर माइनस, इसका मतलब ये माता है और ये पुत्री है, ठीक है। और ये सारा चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन नहीं कर सकते हैं तो इसको कहीं पर पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि इस पूरा का पूरा बेस यही है। आप अगर इस चीज को समझ रहे हैं, इस चीज को अगर आप जान रहे हैं, तो आपका आने वाला आगे जितना भी बेस्ट बताएं आप लोग को, सिंबॉलिक हो या फिर डायरेक्शनल हो, उसमें कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये अच्छे से क्लियर है तो ब्लड रिलेशन समझिए आपका पूरा कंप्लीट है, इसलिए इसको ध्यान से देना है। और पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन का। अब यहाँ बात करें पिता के साथ, तो a पर प्लस और नीचे b पर प्लस, ये क्या है, ऊपर है तो पिता और नीचे है तो पुत्र है, ठीक है। a पर प्लस पिता और नीचे b पर प्लस है तो वो है पुत्र। अब वो उसी तरह a पर प्लस और नीचे b पर माइनस है तो पुत्र और नीचे पुत्री। तो ये चीज, इस पर आप लोग ध्यान से इसे देखिए, इसको नोट्स कर बना लीजिए इसका, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको उतार लीजिए, जो भी करिए बस आपके दिमाग में रहना चाहिए ये सारा चीज। जो भी आपके है सेल्फ जनरेशन के अगल बगल बैठेंगे, भाई बहन है तो सिंगल साइड एरो, पति पत्नी है तो डबल साइडेड एरो, माता के साथ पुत्र या पुत्री है तो आपका ऊपर और नीचे एरो। और जितना भी रिलेशन आप लोगों को पढ़ना है, अभी जितने भी रिलेशन में पढ़ना है वो सब इन्हीं तीनों एरो से मिलकर बना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए, अगर हम बात करते हैं कि बुआ, तो बुआ कहने का मतलब कि जो है, मान लीजिए आप हैं तो आपके पिता, ये प्लस है, आपके पिता ऊपर नीचे रिलेशन में पिता हो गए, ये मान लीजिए आपके पिता है तो पिता की बहन, ये बहन है माइनस है सिंगल से डायरा, तो इसकी बहन, ये इसकी क्या लगेगी, बुआ। तो आप लोग देख रहे हैं ना, इसी रिलेशन से भाई बहन का रिलेशन हो गया, पिता पुत्र रिलेशन हो गया, इसी तीनों के कोई भी रिलेशन आप बोले, हम बोलते हैं मामा, तो मामा में क्या आएगा, पहले ये इसकी माँ और माँ के भाई आएगा, तो ये है इधर से इसके भाई हो गए और इधर से इसके मामा होंगे। तो जितना भी रिलेशन है सब इसी तीन एरो से मिलकर बना। अभी हम लोग देखते हैं रिलेशन ट्री, किस रिलेशन को कहां पर रखना और क्वेश्चन में कहां पर दिक्कत आता है, क्वेश्चन कैसे बनना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन अगर रहेगा a b का पुत्र है, a b का पुत्र है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एकदम आप लोग ध्यान याद कर लीजिएगा उस चीज को, कॉमा। ये कॉमा के पहले क्या लिखा हुआ a, तो ध्यान दीजिएगा इस कॉमा के पहले जो भी लिखा हो, जो भी लिखा हो वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कॉमा के पहले वाला जो है, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, कॉमा के पहले जो भी है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसका पुत्र है, तो रिलेशन बता रहा हो या रिलेशन पूछ रहा हो, जो भी हो, कॉमा के पहले वाला को ही माना जाता है। तो यहां पर बोल रहा है ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है, तो पुत्र कौन है इसमें, ए। क्योंकि ये कॉमा के पहले, तो कॉमा के पहले वाला का ही रिलेशन बताता है। या कभी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कॉमा के पहले वाला का ही बताना है। जैसे अगर ये पूरा कंप्लीट होता और पूछता कि ए बी का कौन है, तो यहां पर किसके बारे में पूछ रहा है ए के बारे में कि ए कौन है। क्योंकि ये कॉमा के पहले, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा कॉमा के पहले वाला इंपॉर्टेंट होता है और वही रिलेशन पूछना हो या बताना हो उसी का बोलता है। तो ए बी का पुत्र, यहाँ पुत्र कौन है, ए। तो हम लोगों ने क्या बोला, जब पुत्र है तो वो नीचे ही रहेगा, ए पर प्लस क्योंकि पुत्र है, और बी कहाँ है, ऊपर। अब बताइए बी पर प्लस की माइनस, किन्हीं के दिमाग में जा रहा होगा प्लस
और किन्हीं के दिमाग में आ रहा होगा माइनस, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा। तो जो ये सोच रहे हैं ना तो प्लस है ना तो माइनस है, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहां बताया गया है ए बी का पुत्र है ए, लेकिन बी के बारे में ये क्लियर नहीं किया गया है कि बी लड़का है कि लड़की है, मतलब ये पिता है कि माता है। वो आगे हो सकता है क्वेश्चन कुछ और दे तो उससे हमारा क्लियर हो कि ये बी क्या है। अब इसे मान लीजिए बोल देगा सी ए का भाई है, सी ए का भाई। अब जब भाई है तो आपको क्या बोले सेल्फ जनरेशन, और सेल्फ जनरेशन कहां अगल बगल, तो सी ए का भाई है, तो भाई है तो इसे इधर भी दे सकते हैं हम लोग, सी ए का भाई है। और भाई इसलिए प्लस, कुछ लोगों को लग रहा हो इधर क्यों नहीं लिखे, तो आप बिल्कुल बेशक इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, आप इधर भी लिखिए रिलेशन वही रहेगा। तो सी ए का भाई है, सी पर भाई है। इसके आगे फिर देगा सी की मां एफ है, सी की मां एफ है। अब सी की मां कौन है, एफ। सी का तो रिलेशन पता था, और एफ सी की मां कौन है, एफ है, सी की मां एफ है। तो एफ क्या है, मां है सी की। अब बताइए सी इसका पुत्र है, ए एफ का पुत्र होगा? अगर सी एफ का पुत्र है तो ए एफ का पुत्र होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। तो जो इसका ये पुत्र है तो इसका भी पुत्र होगा। अब बी का भी ये पुत्र है तो बी का सी भी पुत्र होगा। तो जब बी का पुत्र, दोनों पुत्र और एफ के दोनों पुत्र दोनों समान है तो आपस में इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल, ये जब माइनस है तो इस पर प्लस होगा, ये दोनों का रिलेशन आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि ये पुत्र, ये दोनों का पुत्र इसके भी है और यही दोनों पुत्र इसके भी हैं। ठीक है, अब हम अगर इस एरो को हटा भी दें तो भी रिलेशन तो वही आ रहा है। ध्यान से देखिए, आ रहा है ना, ये दोनों पति पत्नी होंगे तो ये इसकी माँ और इसकी भी माँ, ये इसके पिता और इसके भी पिता। ठीक है, अब इसमें आते हैं, अगर बोला जाएगा कि ए की नानी आर है, ए की नानी आर है, तो ए की नानी, नानी कहने का मतलब क्या है, माँ की माँ। तो ए की माँ सबसे पहले क्या, एफ, और एफ ये माइनस, ए की नानी आर है। ठीक, फिर बोला जाए कि अगर ए की मौसी के है, मौसी कहने का मतलब क्या, माँ की बहन, तो इसके ए की माँ यहां और उसकी बहन के, और इस पर भी माइनस। ठीक है, फिर बोला जाए अगर सी के दादा एल है, सी के दादा, तो सी के दादा, दादा एल, एल मतलब प्लस। ठीक है, क्वेश्चन आए कि सी के चाचा, सी के चाचा अगर जे है तो सी के चाचा, चाचा कहने का मतलब पापा के भाई, सी के चाचा जे, एल बोला जे, कुछ भी बोले, सी के चाचा जे हैं। तो अब देख रहे हैं यहां पर, इससे हम लोग ए और सी से रिलेशन बना रहे हैं, तो ये इसके दादा, इसके भी दादा, ये इसकी नानी, इसकी भी नानी। अब यहां पर आप लोगों को बता दें, ये दो रिलेशन ऐसे हैं जिसका एरो अभी तक नहीं बन पाया, शोध चल रही है, उस पर शोध हो रहा है। दो कौन कौन सा है, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों रिलेशन ऐसे नॉर्मली आप शब्दों में तो बता सकते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों आपस में समधी समधन है। ठीक है, लेकिन दोनों में एरो नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि इन दोनों में मजाक का रिश्ता, और मजाक का कोई एरो नहीं होता, मजाक का कोई एरो नहीं है, ये दोनों में आपस मजाक का रिश्ता। इसमें शोध चल रहा है कि एरो इस तरह से बनाएंगे कि एरो इस तरह से बनाएंगे, ये सिर्फ नॉर्मली एक मजाक है। ठीक है, इसलिए इसका कोई एरो नहीं, लेकिन दोनों का रिलेशन आप आराम से बता सकते हैं। और दूसरा रिलेशन क्या है इन दोनों का, ये के और जे का, के और जे का कोई एरो नहीं बन पाया, क्योंकि आप देखिए अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, इतना ध्यान रखिए, जे और के का रिलेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में। आप लोगों के दिमाग में आता है, कभी जब मैं क्लास में लेता हूं तो हो सकता है यहाँ पर आता है दिमाग में कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो आप लोगों को बता दूं इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको अगर के से रिलेट करके पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा, और जे से रिलेट करके पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा। ये ब्लड रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ एक एकल परिवार के बारे में बताता, भले आपको पूरा संयुक्त परिवार का ट्री बनेगा, लेकिन क्वेश्चन एकल परिवार से ही पूछेगा। यहां पर एकल कहने का मतलब कि अगर के है, ठीक है, तो के का रिलेशन यहीं तक पूछेगा। बोला जाएगा अगर कि बी का रिलेशन कैसे, एफ का रिलेशन कैसे, यहां। तो अब देख रहे हैं आप, अगर खुद सोचिए जे और के, जे के को क्या बोलेगा या के जे को क्या बोलेगा। तो आप देखते होंगे एक बोलचाल की भाषा में घर में आप लोग जो यूज करते हैं कि के बी को, के जो है बी को क्या बोलेगी, जीजा या जीजा जी। तो बी के भाई को भी जीजा जी बोला जाता है घर में, एक आपस में, एक समाज में बोलचाल। लेकिन जैसे हम किताबों की दुनिया में आते हैं ना, रिलेशन यहां पर बनाने लगता है, तो यहां पर कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो के बोलेगी कि बस हम यहीं तक जानते हैं,
इनको नहीं हम कुछ बोल सकते। या फिर ये इसको बोले तो इसको बोलेगा भाभी, इसको भाई, लेकिन भाभी की बहन को तो बोला जाएगा भैया की साली है तो हम भी साली बोलेंगे। तो लेकिन ये शब्दों में, लेकिन किताबों में इसका कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों का भी आपस में मजाक का ही रिश्ता है, इन दोनों का भी आपस में मजाक का रिश्ता, इसलिए दोनों में एरो अभी तक नहीं बना। हाँ, लेकिन अगर ये मजाक सीरियस में बदल जाए तो, और सीरियस कैसे, ये के उठकर अगर यहां आ जाए, के उठकर यहां आ जाए, तब ये दोनों का मजाक सीरियस में बदल गया और ये दोनों क्या है, अब पति पत्नी है। तो ध्यान से मजाक नहीं करना है कि मजाक कभी सीरियस में ना बदल जाए। तो मजाक से उठकर सीरियस तब जाके एरो भी मिल गया, आपकी संतुष्टि भी, एरो खोज रहे थे, लीजिए एरो मिल गया, है ना। तो मजाक को ध्यान से रखना है कि मजाक को मजाक तक ही रहने दे, यहीं तक, तब ये आप एरो से बचे रहिएगा। जितना ज्यादा एरो उतना परेशानी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन तो और रिलेशन ट्री और भी बन सकता है, यहाँ पर और भी रिलेशन ट्री बन सकता है, लेकिन हम लोग अभी इससे ही क्वेश्चन निकाल कर देखते हैं कैसा क्वेश्चन आ सकता है ना, किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कहां पर परेशानी होता है एग्जाम में। तो अगर आप देखिए, हम लोग यहां से क्वेश्चन निकालते हैं तो क्वेश्चन इससे आएगा। अब एक ही क्वेश्चन को देखिए 3 फॉर्म में कैसे पूछेगा, एक ही क्वेश्चन, इसको 3 तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन पहले पूछेगा, अगर एफ एल से कैसे संबंधित है, ठीक है, एफ एल का कौन है, एफ का एल से क्या संबंध है। देख रहे, ये 3 क्वेश्चन है और आंसर तीनों का एक ही है, तीनों का आंसर एक ही आएगा, लेकिन तीनों के क्वेश्चन को पूछने के तरीके चेंज कर दिए गए हैं। ये जान करके आप कंफ्यूज हो तो आप ध्यान दीजिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बताया, कॉमा के पहले वाला ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉमा के पहले क्या है आपका, एफ, यहां पर कॉमा के पहले क्या, एफ, इसका मतलब कि ये रिलेशन किसका पूछ रहा है, एफ का, और किससे पूछ रहा है, एल से। मतलब कि साफ है कि हम एल से देखेंगे एफ की तरफ कि एल जो है एफ को क्या बोलेगा या बोलेगी। तो एल से एफ की ओर हम आ रहे हैं, देख रहे हैं, एल से एफ की ओर। और ये बहुत अच्छा है कि सीढ़ी नुमा पूरा बना हुआ एरो, कि एल से एफ की ओर आने में हम सिर्फ जैसे यहाँ सीढ़ी यहाँ दिखा, यहाँ से इधर आएंगे, तो एल से एफ की ओर आने में हम जे तरफ तो जाएंगे नहीं, ए तरफ नहीं, सी तरफ नहीं, तो एल से एफ, एल से पहले आया, एफ का जाने में यहाँ से यहाँ, ये इसका कौन, पुत्र, और पुत्र की पत्नी, यहीं पर आगे रिलेशन रुकना है। पुत्र की पत्नी क्या कहलाएगी, पुत्र वधू, ठीक है, या फिर बहू। तो एफ का रिलेशन क्या है, एफ महिला है तो कोई रिलेशन महिला वाला ही होगा, तो ये क्या हो जाएगी, पुत्र वधू, और किसकी, एल की, ठीक है। तो किससे देखना था हमको, एल से। ध्यान दीजिएगा एकदम क्वेश्चन को, कॉमा के पहले वाला इंपॉर्टेंट है, कॉमा के पहले जिसका दिया जा रहा है उसी का रिलेशन बताता भी है और पूछता भी है। तो यहां पर पूछा जा रहा है एफ एल से कैसे संबंधित है, तो किस, कौन, एफ, किससे, तो एल से, साफ है, से, किससे, एल से, तो कौन, एफ, ठीक है। यहां पर भी देखिए कॉमा के पहले है, फिर वही कॉमा के पहले जो है एकदम सिंपल सा हो जाएगा, रिलेशन को इसी का बताना है। और दूसरा, 2 ही लोग रहेंगे, 2 ही दिया रहेगा, एक जिसका बताना रहेगा और दूसरा जिससे बताना रहेगा। तो यहाँ पर एफ एल का, फिर यहाँ पर एफ का बताना, और किससे, एल का कौन है, तो एल का कौन है, एल का पुत्रवधू या एल की बहू है, तो यह भी पुत्रवधू। और यहाँ आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ना तो कॉमा है ना तो ये जानकारी है कि कॉमा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो यहां देखिए, इसके साथ ध्यान देंगे का, तो अगर कॉमा नहीं है तो का पर ध्यान, जिसके साथ का लगा हुआ है उसका रिलेशन बताना है। तो एफ का बताना है, एफ का मतलब इसको अगर हम क्वेश्चन वर्ड में डालें तो क्या हो जाएगा, किसका, किसका मतलब एफ का, और से है, अगर क्वेश्चन वर्ड में इसको डाले तो किससे, किससे, तो एल से, किसका, तो एफ का, किससे, तो एल से, तो किसका बताना, एफ का, इसका रिलेशन बताना, किससे बताना, एल से, तो एल से इधर आए, पुत्र और पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू, सेम आंसर यहां भी हो जाएगा, पुत्र वधू, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को कितने फॉर्म में चेंज करके पूछ सकता है, और आप लोग परेशानी, अभी तो आप लोग को लग रहा हो समझ में आ गया, और ये कंफर्म है कि जैसे क्वेश्चन आएगा ना फिर आप लोग आंसर उल्टा करिएगा, एफ का आंसर नहीं करके एल का करिए। हमें देखा हुआ है लोगों कि आप जैसे बनाएंगे, अभी तो लग रहा होगा हाँ समझ में आ गया, 2-3 बार देंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन बनाने लेंगे फिर वहां पर कंफ्यूजन होगा। इसलिए इस चीज को रिपीट करना होगा, ध्यान में डालना होगा। आप नहीं हो तो रिपीट करके देखिए, इसको अच्छे से समझ के देखिए। और इस क्लास में, यूट्यूब में या ऑनलाइन क्लास में एक सुविधा बहुत अच्छी है कि आप लोग उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। पॉज कर लीजिए, रिवाइंड करिए, जितना बार देखिए
ज्यादा बेहतर और हमारे लिए भी बेहतर है उससे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन को चेंज करते, थोड़ा क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे पूछते हैं, ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन पूछें कि यहां से R का B से क्या संबंध, R का B से क्या संबंध है, या फिर C F का कौन, ठीक है, या R का B से, तो जिसके साथ का लगा हुआ, किसके साथ का लगा हुआ, R का, तो रिलेशन किसका बताना है, R का, मतलब इसी का बताना रिलेशन, ये कौन होगा, और किससे, B से, तो B से B की पत्नी, पत्नी की मां क्या कहलाएगी, सास, ठीक है। C F का कौन है, तो C कॉमा के पहले कौन है, C, तो रिलेशन किसका बताना, C का, किससे, F से, तो F से, तो F के पति या फिर F का डायरेक्ट यहां से पता चल रहा है पुत्र, तो ये कौन है, पुत्र, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है K का B से, तो K का B से रिलेशन किसका बताना है, K का, और किससे बताना है, B से, तो B K को, तो B की पत्नी, पत्नी की बहन क्या कहलाएगी, साली, साली एक्चुअली में इसका रियल मीनिंग है स्याली, लेकिन अभी क्या है ना, अभी एक चल रहा है नैनो युग, कलयुग नहीं, आप लोगों को लग रहा है कलयुग को नैनो युग कैसे, नैनो युग कम से कम ये टेक्निकल फील्ड में बोले तो नैनो युग, और लोग बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं। आप लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यू लिखना हो CNTN लिख दिए, कंफर्म लिखना हो CNFRM लिख दिए, तो यहां तक कि रेलवे वाले भी कंफर्म पूरा कहां लिखते, CNF लिख दे, कंफर्म समझ लीजिए आप। तो नैनो युग चल रहा है आजकल। नाम अगर किसी का नाम है आदित्य, आदर्श, तो बोलेंगे आदि, नाम है अगर सिद्धार्थ तो बोलेंगे सीड, तो ये युग चल रहा है। तो यहां पर भी स्याली है, इतना बोलने में खराब तो लग बोल दे साली, अगर रिलेशन में आएगा स्याला वाला तो बोल देंगे इसको साला, ठीक है। और साला बोलने से जीजा भी खुश कि चलो मेरे मन के हम भी बोल दिए, और ये भी खुश कि चलो हमको पूछ रहे हैं, लेकिन है शब्दों में स्याला, लेकिन इसको बोला जाता है साला, 2-3 बार बोले साला, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन क्या से कहां से पूछेगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसका कर देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन करके देखें, आप लोग क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे ये बनेगा, ठीक है। तो आइए इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जो आप लोग अल्फाबेटिकल आपका रिलेशन में देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एक्स वाई की पत्नी है, जेड वाई की माँ है, डब्ल्यू एक्स का पुत्र है। तो इसे बनाना कैसे, स्टार्टिंग दम जैसे यहाँ से स्टार्ट करें हम यहीं से स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन में जैसे बोला गया है एक्स वाई की पत्नी है, और पत्नी है इसका मतलब क्या हम लोग बोले थे, सेल्फ जनरेशन, और सेल्फ जनरेशन तो अगल बगल ही रहेंगे, और पति पत्नी का रिलेशन में क्या है, डबल साइडेड एरो। तो आप देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स क्या है, वाई की पत्नी, एक्स क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है तो माइनस, और किसकी, वाई की, तो वाई पर प्लस। और देख रहे हैं एक्स कॉमा के पहले एक्स है और पत्नी है, तो पत्नी कौन, एक्स, तो एक्स पत्नी है किसकी, वाई की, ठीक है। फिर जेड वाई की माँ है, जेड क्या है, वाई की माँ, वाई की माँ, माँ है तो ऊपर, माँ है तो ऊपर, ठीक है, माँ है तो ऊपर, जेड वाई की माँ है। फिर डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, डब्ल्यू क्या है, पुत्र, डब्ल्यू क्या है, पुत्र है, किसका, एक्स का, तो एक्स के नीचे होगा, एक्स के नीचे होगा कौन, डब्ल्यू, ठीक है। बोला गया क्या, डब्ल्यू एक्स का पुत्र, जब पुत्र है तो हम लोग क्या बोले थे, पुत्र या पुत्री नीचे और पिता या माता जो है वो ऊपर, तो पुत्र है ये नीचे आ गया, यहां पर ये क्या होगी, इसकी मां हो गई। वाई आर का पिता है, वाई क्या है, आर का पिता है, आर का पिता है। अब ये इसका क्या है, वाई क्या है, आर का पिता है, आर का पिता है, तो आर पर प्लस माइनस अभी तो पता नहीं है, नहीं, सिर्फ वाई पर, तो इसका मतलब क्या है, इसका आपस में क्या होगा, भाई बहन का रिलेशन होगा, ठीक है। वाई क्या है, पिता है आर का, तो देख रहे हैं जब ये इसका पिता है, इसका भी पिता होगा, चूंकि ये दोनों पति पत्नी है, तो इसका पुत्र जो है वो यहाँ इसका भी पिता होगा, और इसका भी ये पिता है, उसका मतलब डब्ल्यू आर का संबंध क्या आपस में, भाई बहन का या भाई भाई का, अभी आर का रिलेशन पता नहीं है, इसलिए हम लोग आर पर कोई एरो नहीं दिए, कोई भी सिंबल नहीं दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो जेड का एक्स से क्या संबंध है, जेड का एक्स से, आप लोग देखिए डब्ल्यू आर से कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन में झूठ मूठ का बढ़ाने के लिए, लेट करने के लिए दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ यहीं से, जेड का एक्स से, जेड का पूछा है एक्स से क्या संबंध है,
तो देखिए हम लोग क्या देखना है, जेड का, किसके साथ का लगा हो, का किसके साथ लगा है, जेड का, और किससे देखना हमको, एक्स से। तो एक्स से जेड की ओर जाने में हम एरो के थ्रू ही जाएंगे, तो जेड एक्स से पहले गए वाई पास, ठीक है। तो वाई क्या है, इसके पति, और ये पति की माँ, पति की माँ क्या कहलाएगी, सास, सास गारी देवे, क्या कहलाएगी, सास। तो पहला का आंसर क्या आया, सास। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे से, बहुत उच्च विचार के, नेक विचार के हैं, जो सासू माँ आंसर लिखते हैं, बहुत ही अच्छा है। सासू माँ, उन लोगों के लिए सासू माँ आंसर में है। लेकिन आप लोगों को बता दें, आप लोग का व्यवहार कितना भी सरल हो, बहुत प्यार पूर्वक आप लोग लिखेंगे सासू माँ, लेकिन ऑप्शन में सासू माँ नहीं खोजना है, ऑप्शन में सास ही मिलेंगी, ठीक है। आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 2 में। अब क्वेश्चन 2 में बना रहे हैं, तब हमारा आ रहा है एम एन का भाई है, ठीक, एम एन का भाई है, एम एन का। तो एम क्या है, भाई है किसका, एन का, एम एन का भाई है, कॉमा के पहले भाई ये, ठीक है। एन की पत्नी पी है, एन की पत्नी, एन की पत्नी मतलब एन की पत्नी की पी है, अगर ये पत्नी है तो ये पति, ठीक है। और ये डबल साइडेड एरो, पति पत्नी का आपस संबंध क्या है, डबल साइडेड एरो। एन पी पत्नी है, एन की पत्नी पी है, ठीक है। आगे पी के पिता एल है। अब पी के पिता, पिता मतलब ऊपर, पी के पिता क्या है, एल, ठीक है। पी के पिता एल, एल की एक और पुत्री एस है, एल की एक और पुत्री मतलब ये इसकी बहन होगी, एल की एक और पुत्री एस, क्लियर है। एम एन का भाई, एम भाई है एन का, एन की पत्नी पी है, एन की पत्नी पी है, पी पर माइनस, दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का, डबल साइड एरो बता रहा है, दोनों का रिलेशन क्या है, हस्बैंड वाइफ का। पी के पिता एल है, पी के पिता, पिता का मतलब फिर ऊपर में जाएंगे वो एल, ऊपर नीचे वाला एरो के पिता। अब फिर बोल रहा है एल की एक और पुत्री, एल की एक और पुत्री, जब पुत्री है, जब ये इसकी पुत्री है तो इसकी दूसरी पुत्री जो होगी एस, वो इसकी बहन होगी। पूछा रहा है क्वेश्चन में एम का पी से, एम का रिलेशन पूछ रहा है पी से, कि एम का पी से क्या संबंध। आप देख रहे हैं किसका रिलेशन बताना है हमको यहाँ पर, एम का, और देखना किससे, पी से। तो पी से हम इधर की ओर आएंगे, इससे कोई मतलब नहीं, हम इधर के आएंगे, पी से एम की ओर। तो पी के पति और पति का भाई क्या कहलाएगा, पति का भाई देवर, देवर समझा ले पे, ये तो आपका ससुराल बन गया, सास देवर, ये यहाँ पर आ गया आपका ससुराल। ससुराल क्या होता है, गेंदा फूल, गाना सुनेंगे आप लोग, ससुराल गेंदा फूल, ससुराल गेंदा फूल, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अब ससुराल से घर। अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, दोनों भाई है, ए भी भाई है और बी भी भाई है, सी और डी बहन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ए और बी भाई, ए और भाई का हम रिलेशन बता दिए, फिर बोल रहा सी और डी बहन है। तो क्या अभी सी और डी का रिलेशन यहाँ पता है, अगर सी और डी से किसी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन कनेक्शन यहाँ नहीं दिख रहा तो सी और डी को हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि सी और डी को हम कहाँ बैठाएंगे किसी को कुछ पता नहीं है, ए और बी से तो जुड़ा हुआ नहीं है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोई कनेक्शन ना हो और वैसा रिलेशन आए तो उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे ए और बी भाई है तो बना दिए, लेकिन सी और डी बहन है तो सी और डी का कनेक्शन इसके साथ नहीं है, तो जब तक इसके साथ का कनेक्शन नहीं आएगा हम उसको नहीं डालेंगे यहाँ पर, इसको अभी छोड़ेंगे। फिर आता है ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र, तो ए का पुत्र जो भी होगा, ए का पुत्र किसका भाई है, डी का भाई। अब देखिए सी और डी के रिलेशन आ रहा है, डी का भाई है तो डी का भाई है, ये किसका भाई है, डी का भाई है। अब यहाँ पर डी आ गया, जैसे डी आया तब हम सी और डी वाला तो बना सकते हैं, क्योंकि अब इसके रिलेशन वाला आ गया। सी और डी क्या है, बहन है, तो ये डी भी बहन होगी और इसके साथ में सी भी क्या है, बहन है, ठीक। क्वेश्चन है फिर बी सी से किस प्रकार। अब देखिए बी कॉमा के पहले क्या है, बी, मतलब हम लोग क्या बोले थे, कॉमा के पहले जो है वही इंपॉर्टेंट है, तो कॉमा के पहले कौन है, बी, तो रिलेशन किसका बताना है, बी का, और किससे देखना है, सी से देखना है बी का। तो ये देख रहे हैं सी डी या फिर यहाँ पर जो इसका भाई है, ये सब के पिता कौन है, ए, ये तीनों के पिता ए, तो हम सी से पूछा है तो बी सी से देखना है, तो सी से आएंगे बी पास, तो सी के ए कौन है, इसके पिता, और पिता के भाई क्या कहलाएंगे, अंकल, ठीक है, अंकल, या हिंदी में लिखा होगा तो लिखेगा चाचा, ठीक। अभी इसका बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी तो सिर्फ ये एग्जांपल है, हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इससे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत वेरिएशन है क्वेश्चन का और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे,
तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ इसके क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम लोग नेक्स्ट में, अभी वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा होगा, बहुत लोग देखते हैं कितना लंबा वीडियो है, हम कैसे देखेंगे। लेकिन देखिए एक चीज आप लोगों को बता दें, कहीं पर भी अगर आपको कहीं सीखने को मिल रहा है तो वहां इस तरह का मत ध्यान दीजिए वीडियो लंबा है या वीडियो छोटा होगा तभी हम देखेंगे। जो अच्छा है उसको आप लोग ग्रहण करिए, क्यों नहीं आपको लेट लगे, समझे। तो कहीं भी इस चीज पर नहीं आकलन करिए कि जो वीडियो छोटा है हम वहां से सीखेंगे, जो वीडियो बड़ा है उसको हम नहीं देख पाएंगे, आपका नेट खत्म। नेट की मोह माया में फंसिएगा तो फिर आगे आपकी जिंदगी कहां, खुद फंस के रह जाएगी। इसलिए आप लोग उसकी चिंता ना करें, लेकिन फिर भी हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में, और देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन था, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और उसके पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। और मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जो आप लोग बनाकर रखिएगा, और उसके साथ में हम लोग इसका और भी क्वेश्चन का वेरिएशन आपको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क का, मैं भी होमवर्क लिख दे रहा हूं यहाँ पर। और ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसे आप लोग यहीं पर बना लीजिए। जो भी करें बस आंसर इसका आपको निकालना है। ऑप्शन किसी का नहीं दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन किसी का नहीं है, बिना ऑप्शन के आप लोग इसे आराम से बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा बोर्ड चमक रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता दूं, यहाँ लिखा पी क्यू का भाई है, ऐसा नहीं भाई है, आप लोग बोर्ड चमकने के चक्कर में माई लिख दिए, पी क्यू के माई है, माई नहीं है वो भाई है, ठीक है। तो पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टीपी का भाई है, तो क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। इस तरह से आपको अल्फाबेटिकल रिलेशन से ही 4 क्वेश्चन है, इसे आप लोग बनाइए। नेक्स्ट क्लास में इसके साथ में प्रीवियस ईयर में पूछे गए इस टाइप से जितने क्वेश्चन हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, तब हम लोग टाइप 2 पर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।